चलिए साथियों, नेक्स्ट देखो क्या है। देखिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट CuCl4 2 आयन, ठीक है। इसके बनाएंगे। कीप इन माइंड कि ये भी मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है। इसको भी हम स्ट्रॉन्ग ही मान के चलते हैं। कॉपर होता है 29, वही वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, पर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कॉपर की X + 4 इंटू क्लोरीन की -1 और यहाँ आगे -2, तो X की वैल्यू आई माइनस का 2 प्लस का 4, कितनी प्लस का 2। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कॉपर की, क्लोरीन की मत करना, इन ग्राउंड स्टेट। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, करेंगे 1s2 होगी, 2s2 होगी, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 नहीं 4s1 होगी और 3d10 हो जाएगी। देख लीजिए 29 हो रहे हैं, 10, 18, 19, 29। 4p भी खोल लीजिए, 0 में बना दीजिए। सबसे पहले 3d बनाओ, 1 2 3 4 5 3d, फिर बनाओ 4s, देन 4p, ठीक है। 4s में कितने हैं, 1 है, 3d में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक का तो कुछ हो भी नहीं सकता, 2 हैं, एक यहाँ से हटेगा, एक वहाँ से हटेगा। तो अब हम देखेंगे कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी। तो +2 में क्या होगा, सारा ऐसे ही चलेगा, 4s 0 हो जाएगा, 3d 9 हो जाएगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक वहाँ से, एक यहाँ से निकलेगा, 4s 0 हो गया, एक वहाँ से, 3d 9 और 4p 0 तो चलेगा ही। तो देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 ये और ये, तो 4s 0 खाली हो गया, d का 1 खाली कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के पहले 11 होंगे, 10 और 1 11, अब 9 रह जाएंगे। तो अब क्या है, एक ही लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है, एक दिख रहा है, उसे ऐसे ही रहने दो। उसका पेयरिंग कहाँ कर पाओगे, वो हटेगा तो है नहीं, उसे ऐसे ही रहने दो। बस अब सीधा बना दो, CuCl4 2 में क्या होगा, Cl लग जाएंगे। कैसे देखो, 1 2 3 4 5, ये ऐसा, ये ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Cl यहाँ लगा देना, ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये आपके आगे कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे भी sp3 आई, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, ये रहा। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे, √NN+2 1 1+2, मतलब 3 बोहर मैग्नेटॉन आ गया रूट में। तो ये लाइटली पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो वीकली पैरामैग्नेटिक लिख दो आप, वीकली पैरामैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन आप बता ही सकते हो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन एक s बाहर का और p3 बाहर की, तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल में देख रहे हैं तो sp3 ही आनी है इसकी, ठीक है। चलिए अब ऐसी एक आखिरी इसमें कर लो आप, फिर स्क्वायर प्लेनर करते हैं। NiCl4 2 का, ठीक है, वो वीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसका, NiCl4 2 आयन का, इसे वीक मानेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X + 4 इंटू -1, उसके +2 आएगी। निकल लिख लेते हैं, निकल कॉपर जिंक 28 होगा, तो क्या होएगा, 4s2 3d8 हो जाएगा, 4s2 3d8, ठीक है, हो रहे हैं। हाँ, ग्राउंड स्टेट में बनाएंगे, यहाँ से करते हैं अब काम ना, सारा काम अब यहाँ से करते हैं। 4s2 3d8 सही है, 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 22 6 28, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम 3d, फिर 4s, फिर 4p। तो 3d 1 2 3 4 5, 3d 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s 2, पहले यहीं से निकालेंगे, है ना। तो निकल +2 मतलब क्या हुआ, सब ऐसे ही चलेगा, 4SO
4p दिखा देना यहाँ पे, ये 4p है, 4p0 शो कर लेना ना, ठीक रहता है। अब इतनी अकल होगी आपको, शो करना है। 4s0 होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सबसे बाहर यही है, 3d8 होगा, 4p0 होगा। तो 3d8 ऐसे बना देना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s0 ऐसे अकेला, और यहाँ पे ये भी अकेला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ हमने 4s के निकाल दिए, ये ऐसे रहेंगे, ठीक है। ये वीक है, तो अब जब ये कन्फिग्रेशन बनेगी NiCl4 2-, तो क्या होगा, ये ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5, ये ऐसी, ये भी ऐसी, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे खाली रहेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके Cl आ जाएंगे, Cl 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 Cl, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे √NN+2 2, और n+2 2 + 2 4, तो 4 × 2 √8 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा, 2√2 मतलब 14 2 28, 2.8 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। बहुत बड़ा है, हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं कितनी है, S का बाहर का, P का भी बाहर का, तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। क्लियर, गुड। चलिए अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देख लीजिए, उसमें थोड़ी घटना अजीब सी होती है, देख लेना क्या होगा। तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ एग्जांपल ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। उसका भी कोऑर्डिनेशन 4 है, बट उसमें जैसे यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, वहाँ dsp2 होती है, तो वही देखते हैं। किसके एग्जांपल देखने हैं आपको, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के देखने हैं। dsp2 कन्फिग्रेशन और वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। पहला एग्जांपल देखिए क्या है, समझ में आ जाएगा, कर लोगे ऐसे, गुड। पहला एग्जांपल देखिए क्या है, निकल टेट्रासाइनाइड 2 आयन, ठीक है, इसका बनाते हैं। ऑब्वियसली साइनाइड यहाँ स्ट्रॉन्ग लेना आप, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, इसलिए सॉरी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटी नहीं है इसमें, मतलब बता नहीं सकते कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। निकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल कितनी आ जाएगी, 4 - 2 + 4 + 2 आ जाएगी, ठीक है। तो निकल होता है 28, निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये आ जाएगी, है ना। 4s2 3d8, 4p खोलना है तो खोल लेना, 4p0 होगा, ठीक है। बनाना है तो बना लो इसे। तो ये ग्राउंड स्टेट का दिखा देते हैं हम आपको, क्या होगा ग्राउंड स्टेट का होगा 1 2 3 4 5, ये होगा 3d, फिर यहाँ पे होगा 4s, यहाँ पे होगा 4p, 3d, डी में आते 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s में 2, 4p खाली। अब जैसे ही हम निकल +2 दिखाएंगे Ni+2, तो क्या होगा, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, ठीक है। वो दिखाऊंगा नहीं, आपको कन्फिग्रेशन पता है क्या होगी, 4s0 3d8 4p0, ये हमारी कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 2 ये 3, तो 4s0 हो गया, हट गए, 3d से कुछ नहीं हटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब NiCN होल फॉर 2- में क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। दीज आर फोर्स टू पेयर अप, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इन्हें फोर्स करेंगे कि आप पेयर हो जाओ, ये यहाँ पे पेयर हो जाएगा। जैसे ये पेयर हो जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 तो था ही, ये इसके साथ पेयर हो गया, यहाँ पे आ गया, ये ऐसी है, ये ऐसी है। अब यहाँ पे क्या आएंगे, खाली जगह में CN आ जाएगा, तो एक साइनाइड यहाँ आ गया, ये ऐसा, एक CN यहाँ आ गया ऐसा, 4 बनाने, एक CN यहाँ आ गया ऐसा, और एक CN यहाँ आ गया ऐसा, ठीक है। इनको ऐसे कर लेना। एक हमने करा D अंदर का, F यहाँ का, और P यहाँ के, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई कितनी, dsp2, इसका मतलब यह है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है।
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आया, तो ये बन जाएगा डाया मैग्नेटिक। कैसा? डाया मैग्नेटिक। हमारा बन जाएगा डाया मैग्नेटिक। इतना आप याद रखिएगा। क्लियर? गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट देखिए, फिर इसके बाद इसकी लिमिटेशन लिखते हैं और क्रिस्टल फ्ले स्प्लिटिंग समझते हैं। लास्ट है, और ये थोड़ा टिपिकल है, इसमें स्टार लगा देना। CuNH3 होल 4 2 प्लस आयन। तो पहले तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही होगी कॉपर की, कितनी आएगी? x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, तो +2 आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं ऑफ कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29 इन ग्राउंड स्टेट में निकाल लेते हैं। तो क्या होगी? 1s2 2s2 2p6। कोई इसे नोबल गैस के टर्म में भी लिखता है, 3s2 3p6 4s2 की जगह 4s1, और यहाँ हो जाएगा 3d10। गिनो, 10 और 1 11, 11 6 17 18 19 और ये 29। ठीक है, अब खोलना है तो 4p भी खोल लो 0 फॉर्म में, तो क्या होगी? 3d आएगा, 4s आएगा, 4p आएगा, 1 2 3 4 5, 3d में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4s में 1 और 4p 0 में वो। अब जैसे कॉपर के +2 में जाएंगे तो क्या होगा? ये वाला खाली करोगे 4s वाला, या अंदर के 2 खाली करोगे? सोचो जल्दी। एक यहाँ का खाली कर देना और एक यहाँ का खाली कर देना। ठीक है, तो Cu2+ में क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s0 3d9 4p0। ठीक है, और बना दो उसे यहाँ पे। कैसी बनेगी? 1 2 3 4 5 ये, और यहाँ पे ये 3। ठीक है, तो एक ये खाली हो गया, एक यहाँ से खाली होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 10 थे अब 9 रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे हम वो डालेंगे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम CuNH3 होल 4 डालेंगे, यही स्टार वाला स्टेप था। टिपिकल स्टेप यह है कि ये स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ख़तरनाक स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये ख़तरनाक स्ट्रॉन्ग होगा तो ये इसे वहाँ भेज देगा, एक्साइट कर देगा। ठीक है, ट्रांजिशन कर देगा, इसकी एक्साइटेड हो गया। तो अब क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 2+ था, अब क्या होगा? अब ये होगा 2 3 4 5, ये है। अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गया, बाकी सारे यहीं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे NH3 आ जाएगा। तो इधर एक NH3 आया, उसने अपना लोन पेयर दे दिया। ठीक है, तो वैसे दिखा देंगे NH3 का लोन पेयर, NH3 का लोन पेयर, NH3 का लोन पेयर, NH3 का लोन पेयर, ये। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें है, पैरामैग्नेटिक होगा थोड़ा। कन्फिग्रेशन वही है, D है, ये S है, ये P है, तो DsP2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई, दिख रही है आपको। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा √3 Nn+2। ठीक है, तो √3 बोर मैग्नेटॉन, और हाइब्रिडाइजेशन आपकी DsP2 हो गई, और ये थोड़ा सा पैरामैग्नेटिक होगा स्लाइटली। इतना आप लोग लिख देना। क्लियर इतना? शाबाश। अब मेन बात ये है यहाँ पे कि ये सारा हमने देख लिया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी? एक तो ये क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं बताता, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन बताता है। मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा लाइगेंड लेना है, स्ट्रॉन्ग या वीक। और अगर कोई लाइगेंड किसी पर्टिकुलर मेटल आयन के साथ स्ट्रॉन्ग है, तो हम ये देख रहे हैं कि वो दूसरे मेटल आयन के साथ वीक लाइगेंड के जैसे भी एक्ट करता है, वो पेयरिंग नहीं करा पाता है। दैट्स वाई इसकी लिमिटेशंस देखनी पड़ेगी हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या है? देखिए, पहली तो है कि एक तो ये क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड बन जाएगी वही चीज़ और कब वीक बन जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक तो ये है स्ट्रॉन्ग और वीक लाइगेंड के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, वही बात है। तो डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लाइगेंड। मतलब कोई एक वीक है किसी सेंट्रल मेटल आयन के लिए, वो दूसरे केस में दूसरे सेंट्रल मेटल आयन के लिए स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग और वीक लाइगेंड के बीच में ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है
कॉम्प्लेक्स में ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है, कंटिन्यूस नहीं आता। क्यों आता है ये बता नहीं पाता, ठीक है। तो डजंट एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स समझा ही नहीं पाता, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये तीन चीज़ें थी, आप समझ जाना। तीन है, एक तो क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ना होके क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है, स्ट्रॉन्ग और वीक लाइगेंड के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाता, और कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी नहीं बता पा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे, उसका थोड़ा आप देखना क्या चीज़ें हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, गुड। इतना देख लीजिए।